हम लोग आज देखने वाले हैं गूगल एड्स। गूगल एड्स पे जाने के लिए सबसे पहले गूगल एड्स को सर्च करना है। तो गूगल एड्स बेसिकली क्यों यूज करते हैं हम लोग? गूगल एड्स यूज करने के पीछे कारण यह ये है कि आप अगर अपना ब्रांड सर्विसेज प्रमोट करना चाहते हो, नया बिजनेस खड़ा किए हो और उसको चाहते हो कि सर्च इंजन पे मैं एड्स चलाऊं या फिर किसी नेटवर्क कंपनी के साइट पे वो ऐड जाए, तो वो आपको गूगल एड्स के थ्रू गूगल प्लेटफॉर्म पे आप एड्स कैंपेन स्टार्ट कर सकते हो। तो गूगल एड्स ही वो वेबसाइट है। गूगल एड्स पे जाना है हम लोग को एंड गूगल एड्स पे सर्च करने के बाद गूगल एड्स का जो ऑथेंटिक वेबसाइट है, इस पे क्लिक करना है। यहाँ आने के बाद आप देख रहे होगे कि आप जो ऐड देना चाहते हो वो ऐड बेसिकली दिखेगा कैसे। अगर आप विजिबल ऐड देना चाहते हो तो यहाँ पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हम लोग ऐड बना सकते हैं और दे सकते हैं। तो डेफिनेटली आपको इसके लिए गूगल अकाउंट रखना ही है। और गूगल अकाउंट रखने सबके पास आज के समय में होता है जीमेल का अकाउंट। तो गूगल अकाउंट से हम लोग लॉग इन करेंगे, साइन इन कर सकते हैं। यहाँ पे साइन इन करने पे आपको सबसे पहला टास्क जो होता है वो बेसिकली गूगल एड अकाउंट को कॉन्फ़िगर करना होता है। तो बेसिकली ये अकाउंट मैंने कॉन्फ़िगर कर रखा है। सो यहाँ पे वो वाला स्टेप मिस होगा। उसके लिए मुझे फ्रेश स्टार्ट करना पड़ेगा। तो गूगल अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। इस पे हम लोग देखेंगे कि कंपेन कैसे चला सकते हैं। तो गूगल अकाउंट क्रिएट जैसे ही आप लॉगिन करोगे ना, अगर फर्स्ट टाइम आओगे तो गूगल अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको बोलेगा कि भाई पहले सबसे पहले आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करिए। जैसे यहाँ पे देखिए, मेरा एक गूगल अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल इन पटना लाइक दिस। तो इस तरह से आप भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। अगर नया अकाउंट क्रिएट करना है तो यहाँ पे जाना पड़ेगा, क्रिएट न्यू गूगल एड अकाउंट। बिकॉज एड अकाउंट पे ही ये सारा टास्क परफॉर्म होता है। तो हम बहुत सारे अकाउंट्स को रख सकते हैं, नो डाउट। तो यहाँ से हम लोग अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इसका भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा। तो फर्स्ट यू नीड टू कॉन्फ़िगर, जहाँ पे आपका बेसिक इंफॉर्मेशन, आपका बैंक डिटेल, आपका पैन कार्ड, ये सब आपसे ये लेता है और फर्स्ट पेमेंट भी करवाएगा। फर्स्ट पेमेंट का मतलब, चूंकि ये पेबल वे है मार्केटिंग करने का सर्च इंजन पे या फिर किसी भी नेटवर्क चैनल पे, तो डेफिनेटली ये आपसे पैसा सबमिट करने के लिए बोलेगा सब्सक्रिप्शन के लिए। तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तभी आपका नेटवर्क पे ऐड दिखेगा। अदरवाइज वो ऐड आप बना तो लोगे लेकिन वो दिखेगा नहीं, पब्लिश नहीं होगा। पब्लिश करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर मुझे कंपेन चलाना है, तो सबसे पहले तो आप समझ लो कि आपको कंपेन किस टाइप से चलाना है। तो कंपेन बहुत सारे तरीके से यहाँ चलता है। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे देखते हैं। तो क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे। क्रिएट बटन पे क्लिक करने से ये बोलेगा कि क्या करना चाह रहे हो। तो डेफिनेटली मैं एक नया कंपेन क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो कंपेन क्रिएट करने के लिए यहाँ बोलेगा कि आप अपना ऑब्जेक्टिव बताइए, सेलेक्ट करिए। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है, इसका डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स है जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप ये पूरा कॉन्फ़िगर करवाएगा एड अकाउंट पे कंपेन। तो आपका क्या टारगेट है, आप क्यों कंपेन करना चाहते हो। तो यहाँ पे कुछ टारगेट मेंशन है जो कि गूगल ने अपने तरीके से बता रखा है कि भाई क्या आपको सेल्स करना है, सेल्स टारगेट है आपका, तो आप इसको सेलेक्ट करना होगा। क्या आपका सिर्फ लीड जनरेशन टारगेट है, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे कि भाई लीड जनरेट हो रहा है। लीड जनरेट होने के बाद मैं अपने हो सकता है आपने कॉल सेंटर रखा हो, कॉल वाले को आप अपना फोन नंबर और ईमेल एड्रेस दोगे या ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो उसके बाद। तो डिपेंड करता है आपको क्या करना है। इसके बाद है कि वेबसाइट ट्रैफिक लाना है, सिर्फ ट्रैफिक लाना है मेरे को वेबसाइट पे, तो हम ये वाला कैंपेन सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई मुझे वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहिए जो मेरे वेबसाइट तक विजिट कर पाए। या ऐप का प्रमोशन चाहते हो तो ऐप के लिए यहाँ पे है। यूट्यूब पे प्रमोशन चाहते हो, यूट्यूब पे व्यूज एंगेज करना चाहते हो तो यहाँ पे है। लोकल स्टोर विजिट के लिए प्रमोशन चाहते हो तो यहाँ पे है। क्रिएट ए कंपेन विदाउट गाइडेंस, तो यहाँ पे आपका विदाउट गाइडेंस क्रिएट करेगा। ये सब सिस्टमेटिक वे में क्रिएट करेगा, ये विदाउट गाइडेंस क्रिएट करेगा। तो हम क्या करते हैं, वेबसाइट ट्रैफिक के लिए अप्लाई करते हैं।
तो वेबसाइट ट्रैफिक पे हम एक कंपेन करेंगे कि मैं मेरे वेबसाइट पे ट्रैफिक आना चाहिए थ्रू सर्च इंजन। तो वेबसाइट के ट्रैफिक को हम सेलेक्ट किए। तो इसके बाद पूछ रहा है यहाँ पे कि भाई यूज दिस कन्वर्जन गोल टू इम्प्रूव वेबसाइट ट्रैफिक, डेफिनेटली। तो गोल आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, क्या गोल है। तो भाई क्या चाहते हो, एंगेजमेंट चाहते हो या यूट्यूब फॉलोज ऑन व्यू चाहते हो, तो जो भी आप चाहते हो यहाँ पे उसको मेंशन कर सकते हो। तो यूट्यूब फॉलोज ऑन व्यूज करके भी जा सकते हैं, पेज व्यूज तो मैंने पहले कर रखा था, यूट्यूब कर सकते हैं हम लोग। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो ये बोलेगा कि भाई अब यहाँ पे क्या चाहते हो कि परफॉर्मेंस मैक्स टाइप ऑफ कैंपेन चाहिए, सर्च इंजन कैंपेन चाहिए, डिमांड जनरेशन चाहिए, वीडियो ट्रैफिक चाहिए, वीडियो एड्स पे जाना चाहिए, कहाँ आप मतलब अपना कैंपेन आप कहाँ दिखाना चाहते हो, किस ट्रैफिक पे दिखाना चाहते हो। तो बेसिकली बहुत सारे लोग सिर्फ सर्च पे दिखाना चाहते हैं, ड्राइव वेबसाइट ट्रैफिक फ्रॉम गूगल सर्च विद टेक्स्ट एड्स यहाँ पे जाएगा। तो वीडियो पे ऐड देना है, अगर यूट्यूब पे ऐड चलाना है तो ये वाला तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। अगर सिंपल डिस्प्ले ऐड चाहिए तो ये वाला फॉलो करना पड़ेगा। डिस्प्ले ऐड में जैसे मैंने लास्ट डे आपको बताया था कि किस तरह से डिफरेंट वेबसाइट्स है गूगल के नेटवर्क पे, वहां पे अपना बैनर लगाते हैं लोग, तो डिस्प्ले एड्स भी दिखा सकते हैं हम लोग, या फिर शॉपिंग वाले में आप जाके भी कर सकते हो। तो अभी हम सिर्फ सर्च इंजन के लिए चलते हैं। सर्च इंजन मैंने सेलेक्ट किया। कंपेन का नाम पूछ रहा है, किस कंपेन का नाम आप क्या रखना चाहते हो। तो वेब साइट ट्रैफिक सर्च कंपेन, बाय डिफॉल्ट ये नेम सजेस्ट कर रहा है, हम इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। कंपेन किस वेबसाइट के लिए प्रमोशन करना चाहते हो। तो एक सैंपल वेबसाइट मैंने दिखाया था ये मैंने भी एक सैंपल वेबसाइट बना रखा है जस्ट टू शो, ग्लोबल फोन एरिना करके ऐसे एक वेबसाइट, जस्ट डिजिटल मार्केटिंग सिखाने के लिए एक वेबसाइट रजिस्टर्ड है। तो मैं चाहता हूं कि इस वेबसाइट के लिए कंपेन करूं। तो ये मेरा वेबसाइट यूआरएल है, जिस यूआरएल को आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि किस यूआरएल के लिए आप किस वेबसाइट के लिए कंपेन करना चाहते हो। तो ये मेरा वेबसाइट यूआरएल है। तो ये वेबसाइट यूआरएल मैंने डाल के फिर मैंने कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद ये आपसे पूछेगा डिफरेंट सेटअप्स। तो यहाँ से आपको डिफरेंट सेटअप्स आ रहा है। फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने कर लिया, वेबसाइट बता दिया। नाउ ये बोल रहा है बिड करने के लिए। बिड करने का मतलब है कि आप कितना पैसा खर्च करना चाहते हो अपने कैंपेन के ऊपर। एक एक ऐड कितने एक ऐड पे कितना पैसा खर्च करना चाहते हो, या पूरे ऐड पे आप कितना पैसा खर्च करना चाहते हो, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास बहुत सारा एक्शन यहाँ पे आएगा कि भाई आप किस तरीके से पैसा देना चाहते हो। तो मैंने लास्ट ईयर समझाया था कि एड्स पे बेसिकली क्लिक पे हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि जब तक क्लिक नहीं होगा तब तक मुझे पता कैसे चलेगा कि कोई आया। इम्प्रेशन पे भी आप दे सकते हो, इम्प्रेशन पे भी पैसा सेट कर सकते हो, बट इम्प्रेशन पे देना थोड़ा ये हो प्रॉब्लमेटिक होता तो आपको यहाँ पे बताना होगा कि आप किस वाले कैटेगरी से पैसा गूगल को देना चाहते हो, और किस कैटेगरी पे आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो क्लिक पे ही मैक्सिमम लोग करते हैं, क्योंकि क्लिक ही मेरा एक ऐसा टारगेट है जहाँ पे मुझे पता लगेगा कि किसने क्लिक किया। इम्प्रेशन कहाँ आया ये देखना बहुत मुश्किल होता है। तो क्लिक पे ज्यादातर लोग करते हैं। फिर सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट क्लिक बिड लिमिट। आप कितना मैक्सिमम क्लिक एक दिन के लिए करना चाहते हो या पूरा बिड के लिए करना चाहते हो। तो यहाँ पे आपको बताना होगा मैक्सिमम सीपीसी बिड लिमिट कितना
करना चाहते हो, तो एक क्लिक पे आप कितना पैसा देना चाहते हो? तो आप बताओ, एक क्लिक पे कितना देना चाहते हो, इसको रुपया मिलेगा। तो आप हो सकता है 0.50 देना चाहते हो, लाइक दिस। मतलब 50 पैसा मैं एक क्लिक का दूंगा। अगर किसी ने मेरे ऐड पे क्लिक करा तो वो उसको 50 पैसा मिलेगा। गूगल मेरे से लेगा, अब गूगल जिसको भी बांटना है बांटे, बट मेरे से उससे 50 पैसे मिलेंगे। ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि कस्टमर एक्विजिशन कैसा होगा। तो ओनली बिड फॉर न्यू कस्टमर्स होंगे या फिर किसी को भी? तो डेफिनेटली हम न्यू कस्टमर के लिए करना चाहेंगे। ओके, ये कुछ सर्टेन सेटिंग्स के लिए जा रहा है, तो इसको हम ऑफ करके रखते हैं। तो ये आपका बिड सेक्शन कंप्लीट है। बिड सेक्शन के बाद नेक्स्ट करेंगे तो ये हमसे पूछेगा कि आप ये सर्च ऐड कहाँ दिखाना चाहते हो, किस नेटवर्क पे दिखेगा। तो ये जैसे मैंने बताया था कि गूगल का बहुत सारा पार्टनर होते हैं, तो उस पार्टनर नेटवर्क पे दिखाना है। अगर दिखाना है तो चेक रहने देना है, नहीं दिखाना है तो इसको हटा देना है। तो पार्टनर नेटवर्क पे सर्च करना ही कोई नहीं जाएगा, हम चाहते हैं कि गूगल के सर्च इंजन पे ही मेरा ऐड आए। तो हम गूगल के सर्च इंजन पे, क्योंकि सर्चिंग के लिए मैंने देख दिया है, तो गूगल सर्च इंजन ही बेस्ट प्लेटफॉर्म होगा, नेटवर्क पार्टनर पे नहीं जाना पसंद करेंगे, तो इसको हटा देते हैं। गूगल डिस्प्ले नेटवर्क पे जाना है, नहीं जाना है, इसको भी हटा देते हैं। तो डिपेंड करता है, ये आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। तो हम ना पार्टनर पे चाहते हैं ना गूगल के डिस्प्ले नेटवर्क पे चाहते हैं। सिंपली हम क्या चाहते हैं कि गूगल के सर्च पेज पे मेरा ये ऐड दिखे, दैट्स ऑल। फिर ये आपसे लोकेशन, बहुत सारे मैट्रिसेस मैंने बताया था कि ये आपसे पूछेगा कि आप किस लोकेशन पे या किस कैटेगरी पे अपना ऐड चलाना चाहते हो। तो लोकेशन क्या है भाई? तो ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज, मतलब ऑल कंट्रीज ऑल ओवर वर्ल्ड चलाना चाहते हैं तो ये वाला। बोलेगा ना हम इंडिया में सिर्फ चलाना चाहते हैं तो ये वाला। और इससे भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, क्योंकि इंडिया भी बहुत बड़ा है और हम जो ऐड चला रहे हैं वो पर्टिकुलर रीजन के लिए भी चला सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया को भी टारगेट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। और अगर पर्टिकुलर एरिया पे करना है तो यहाँ पे आपको उसको लिखना पड़ेगा, इंटर लोकेशन टू इंक्लूड और एक्सक्लूड। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि किस एरिया को करना है, हम अभी पूरे इंडिया के लिए चलाते हैं। लोकेशन ऑप्शन में यहाँ पे देख रहे हो कि भाई डिफरेंट डिफरेंट सिलेक्शन है, तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो, बट बेसिकली हम इंडिया पे चलाना चाहते हैं। ठीक है। यहाँ पे आ गया लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में आप अपने ऐड को चलाना चाहते हो, मतलब टारगेट ऑडियंस किस लैंग्वेज वाले होंगे। अगर आप इंग्लिश में चलाना चाहते हो तो बाय डिफॉल्ट मैंने इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर रखा है, तो इंग्लिश वाले के लिए तो ये जाएगा जाएगा। बट हम चाहते हैं सिर्फ हिंदी वाले रीजन के लिए चले, तो हिंदी पे भी हम सेलेक्ट करते हैं। तो वैसे जगह पे जहाँ पे हिंदी और इंग्लिश है, बाकी मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने दो लैंग्वेज सेट करा है। इंग्लिश वाले जो लोग आएंगे या हिंदी वाले जो लोग आएंगे उनके लिए ही ये मेरा ऐड चलेगा। इसके अलावा और किसी को मुझे ऐड नहीं दिखाना है। ठीक है। तो ये सारे मैट्रिसेस है, जिस मैट्रिसेस पे आपको एक तरह से वो मुझे डाटा अवेलेबल कराएगा कि भाई इंडिया में कितने लोगों ने सर्च किया, कहाँ से किया, फिर किस लैंग्वेज वाले से आया, तो मुझे उसी लैंग्वेज पे दिखाना है जहाँ इंग्लिश और हिंदी बोला जाता है और लोग समझते हैं। फिर अब आ गया ऑडियंस सेगमेंट। तो ऑडियंस सेगमेंट पे जाएंगे तो यहाँ पे बताएगा कि किस टाइप के ऑडियंस चाहिए आप। तो आप मान के चलो मैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए कर रहा हूँ। मान के चलो अगर डिजिटल मार्केटिंग का कंपेन चला रहा हूँ या डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग के लिए कंपेन चला रहा हूँ, तो डेफिनेटली मुझे किस टाइप के लोग चाहिए। तो मुझे चाहिए बिजनेसमैन, बिजनेसेस के लिए मैं चलाऊंगा। तो किस टाइप का बिजनेस हो सकता है? तो इट मे बी प्रोफेशनल बिजनेस, इसमें भी बिजनेस सर्विसेज, इट में भी बिजनेस फाइनेंशियल सर्विसेज, बिजनेस टेक्नोलॉजी। तो ये सारे वैसे ऑडियंस सेगमेंट है जो ये सारे ऑडियंस अगर आते हैं तो बिजनेस एडुकेशन भी मैं सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए मैं बिजनेस में एडुकेशन भी प्रोवाइड करता हूँ, ईमेल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए या कंपेन। तो ये सब मुझे कुछ कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा कि किस टाइप के ऑडियंस पे जब वो सर्च करने आएंगे तो उनको मेरा एड दिखेगा। ठीक है।
एंड नाउ टारगेट सेटिंग फॉर द कैंपेन, तो ये क्या बोल रहा है कि टारगेटिंग करना है या फिर ऑब्जर्वेशन देखना है। तो आप बेसिकली जो डिफॉल्ट है उसमें ही जाएंगे, हम लोग टारगेट नहीं करेंगे अभी। देन मोर सेटिंग में यहाँ पे और भी प्रेफरेबल बहुत सारे सेटिंग्स हैं जो कि आप देख सकते हो। एड रोटेशन, प्रिफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स। अगर मल्टीपल एड्स रखे हो तो ये रोटेट करता रहेगा एड को, या फिर बेस्ट जो परफॉर्म कर रहा होगा उसको यहाँ पे रखेगा। स्टार्ट कब करना है, एंड कब करना है, तो आप बता सकते हो। जैसे स्टार्ट डेट आज का ले लिया, एंड डेट आप सेट कर सकते हो कि भाई मुझे एंड कब करना है। तो सिलेक्टेड डेट मान के चलो मैं सिर्फ ये इंडिपेंडेंस डे के लिए करना चाह रहा हूँ, तो मुझे 4 दिन ही ऐड चलाना है, लाइक दिस। नाउ और भी सेटिंग्स है। कंपेन यूआरएल ऑप्शन कुछ है तो आप डाल सकते हो। पेज फीड अगर कुछ है तो डाल सकते हो, अदरवाइज लिव इट। सो नेक्स्ट, अभी बोल रहा है देखिए आपका ऐड कैसा दिखेगा, आप क्या लिखना चाहते हो और कैसा आपका ऐड दिखेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऊपर से आना है और बताना है। इसमें है कि एआई भी आपका हेल्प करता है, क्योंकि आजकल एआई सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है, सारे साइट पे एआई सपोर्ट मिलता है। तो एआई के थ्रू आप करना चाहते हो या कस्टमाइज करना चाहते हो, तो टेक्स्ट कस्टमाइजेशन जाते हो तो कर देगा, अदरवाइज एआई पे जा रहे हो तो ये आपका एआई ऐड तैयार किए हुए है। आपको बस यहाँ पे टेक्स्ट कस्टमाइज कर लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस है ऐड टेक्स्ट करने का, तो आप टेक्स्ट बताओ। जैसे ऐड वर्ड और फ्रेज, तो यहाँ पे ऐड वर्ड करो, किस टाइप के टेक्स्ट को सर्च करने पे आपका ये आएगा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग और कंपेन। ओके, नॉट एक्सीड 30 कैरेक्टर्स। मैसेज लिख सकते हो अगर कुछ मैसेज लिखना है तो यहाँ पे मल्टीपल ऐड और मल्टीपल कीवर्ड्स डाल सकते हैं हम लोग, और भी बहुत सारे कीवर्ड्स और ऐड फ्रेजेस डाल सकते हैं, जिस तरह का भी ऐड फ्रेजेस आपको डालना है डाल सकते हैं। मैसेज कुछ लिखना है तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं, वी प्रोवाइड ट्रेनिंग फॉर बिजनेस यूजिंग डिजिटल मार्केटिंग, लाइक दिस। डिस्क्रिप्शन जो भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो, 300 कैरेक्टर्स अलाउड है। और भी कुछ लगाना है तो यहाँ पे मल्टीपल लाइंस लगा सकते हैं, अदरवाइज हम सेव करेंगे, तो जैसे ही सेव करेंगे तो यहाँ पे ये प्रीव्यू दिखाना चाहिए था, नहीं दिखा रहा है। इस टाइप से ही कुछ दिखाएगा हमको। मेरा जो मेन फ्रेज है वो यहाँ दिखाएगा, और जो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला वो यहाँ दिखाएगा। नेक्स्ट, ये मेरा यूआरएल है। फाइनल यूआरएल सेट करने के लिए बोल रहा है, तो डेफिनेटली हम इसी यूआरएल पे जाएंगे। इसके बाद बोल रहा है कि आप जो भी सर्विसेज और यूनिक सर्विसेज के लिए कुछ प्रोवाइड करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो इस तरह से मैंने जस्ट एक छोटा सा इंफॉर्मेशन लगा करके रखा है बाय डिफॉल्ट। इसमें कोई चेंज करना है तो कर सकते हैं हम लोग। ये डिफरेंट कीवर्ड्स आपके लिए आ रहा है, अब कीवर्ड्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ये मैं पहले से डाल रखा हूँ। वो सारे कीवर्ड्स यहाँ पे ले रखा है। आप अगर ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं कीवर्ड्स को। तो देखो इस तरह से कुछ दिखाने जा रहा है मेरा एड्स। तो आप अगर सेटिस्फाइड हो तो ठीक है, अदरवाइज जस्ट गो टू प्रीवियस सेटिंग्स एंड चेंज वट एवर यू लाइक टू चेंज। क्योंकि इस तरह से कुछ दिखने जा रहा है, अगर ये पसंद नहीं है तो आप ऊपर जाओ और जो पीछे से चेंज करना है, जैसे हेडलाइंस यहाँ से चेंज हो जाएगा। ये सॉरी ये कुछ इंस्ट्रक्शन भी देगा और चेंज करने के लिए भी आपको दे रहा है, तो आप चेंज कर सकते हो। यहाँ से आप रिव्यू ऐड करके देख सकते हो कि एक्चुअली कैसा दिखेगा आपका ऐड।
इस टाइप से कुछ दिखेगा। ठीक है, तो जो मोबाइल नंबर हम डाल रखे होंगे अकाउंट पे, वो उस मोबाइल पे कॉल करने का भी आ रहा है, और ये मेरा वेबसाइट भी दिखा रहा है। तो इस तरह से आपका प्रीव्यू है। अगर आप सेटिस्फाइड हो तो ठीक है, अदरवाइज आप चेंज कर सकते हो। ये पूरा डाला हुआ है, देखो इतने सारे जो भी मुझे दिखाना है वो यहाँ पे डाल रखे हैं। अगर और भी डालना है तो यहाँ से डाल सकते हैं। देखो मोबाइल फोन, फोन एरिना, ग्लोबल फोन एरिना, जिस ये सारा कुछ जो मैं वहाँ पे डाल रखा हूँ यही आ रहा है हेडलाइंस में, तो यहाँ से डाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ये कुछ डाला हुआ है तो डिस्क्रिप्शन हम यहाँ से डाल सकते हैं। चेंज करना है कर सकते हैं, नो डाउट। नेक्स्ट। अब ये बोल रहा है कि आपका पर डे का लिमिट क्या होगा। ये जब भी गूगल को सर्च कुछ भी प्रॉब्लम दिखता है तो ये वेरिफिकेशन के लिए आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। पास की तो इसमें दे नहीं रखा है, कोई बात नहीं। अभी मैं कैंसिल कर रहा हूँ, अभी वेरीफाई नहीं करेंगे हम। तो ये आपका डेली बजट पूछ रहा है, कितना डेली बजट आपका है। तो अकॉर्डिंग टू ये रिकमेंड कर रहा है कि अभी आपको 24 रुपीज डेली बजट पे रखना चाहिए, जो मेरा सेटिंग्स है। मेरे सेटिंग्स के अकॉर्डिंग ये बता रहा है। अदरवाइज आप कस्टमाइज कर सकते हो और ये बता सकते हो कि मुझे नहीं 24 रुपया नहीं चाहिए, आज के दिन में 50 रुपया तक खर्च कर सकता हूँ, 50 रुपीज मैं जा सकता हूँ। ठीक है। तो पर डे डेली लिमिट का ये बजट है। डेली लिमिट 50 रुपीज मैंने कर दिया, तो 50 रुपीज तक ये करेगा। और कंपेन का टोटल बजट आप सेट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, या फिर 50 रुपीज पर डे के हिसाब से आप सेट कर दो। आपने 4 दिन का रखा है तो 4 दिन के लिए 200 रुपीज बनते हैं, तो आप अपने अकाउंट में 200 रुपीज डालना पड़ेगा। तो मिनिमम यहाँ पे 500 रुपीज डलते हैं, तो 500 रुपीज अपने अकाउंट में आपको डाल के छोड़ देना हो। तो 50 रुपीज मैंने डेली बजट सेट किया है। नेक्स्ट। तो ये आपका ऑलमोस्ट कंपेन रेडी हो चुका है। ये आपको प्रीव्यू दिखाएगा, जितना भी सेटिंग हम लोग करके आए हैं उन प्रीव्यू दिखाएगा। और इस कैंपेन को पब्लिश करने के लिए बोलेगा। अगर आप सेटिस्फाइड हो तो पब्लिश कर सकते हो, अगर सेटिस्फाइड नहीं हो तो फिर से चेंज करो। एंड देन फाइनल स्टेप इज टू पब्लिश। पब्लिश तभी होगा क्योंकि अभी मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है, तो ये पब्लिश नहीं होगा। आपको अपना अकाउंट में पैसा रखना है, जितना मिनिमम गूगल का डिमांड है वो अकाउंट में होना चाहिए। एंड देन ये आपका पब्लिश करेगा। तो अभी ये मैंने जो भी कंपेन को डिजाइन किया है, कंपेन के लिए जितना भी सेटिंग करा है उसके लिए ये एरर चेकिंग मोड में है। वंस इट इज डन, it will be available to publish, and once all the required parameter satisfied, then it will be published and visible to सर्च इंजन। ये सर्च इंजन पे आपका आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बोल रहा है योर कंपेन इज रेडी टू पब्लिश। नाउ कंपेन रेडी है, पब्लिश कर सकते हो। ये जितना भी सेटिंग में आपने करा है ये सारा सेटिंग्स यहाँ पे आ रहा है। 50 डे पर डे का बजट है, 4 डेज का मैंने करा है 14 to 17, एंड ऑल डिफरेंट सेटिंग्स। ठीक है। तो इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप पब्लिश करने का होता है। ये आपके अगर अकाउंट में पैसा है तो आप पब्लिश कर दीजिए और आपका ये एड चालू हो जाएगा। तो ये बहुत सारा सजेशंस भी आपको देते रहेगा, और साथ में एरर अगर कुछ होगा वो भी बताएगा। और जैसे ही आपका एड पब्लिश हो जाएगा, देन ये आपके एड्स का ट्रैकिंग भी करेगा, और ट्रैक करके आपको सारा रिपोर्ट दिखाता रहेगा कि किस कैंपेन पे आपको कितना इम्प्रेशन आया, कितने क्लिक हुए, क्लिक का क्या डिटेल्स है, आपका बिलिंग डिटेल क्या है, वो सब कुछ दिखाएगा। तो बिलिंग डिटेल भी आप यहाँ पे आगे चल के देख पाओगे। ये कुछ सजेशंस है, रिकमेंडेशन है, आप फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज इट्स ओके। तो ये है कंपेन करने का तरीका। ये कभी भी कुछ एरर आ रहा है इसको, तो अभी मैं डिस्कार्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैं वेरीफाई नहीं करूंगा तो ये मुझे आगे करने नहीं देगा। तो जैसे ही आपका कंपेन रेडी हो जाएगा, आपका कंपेन सारा कंपेन वाले बॉक्स में शो होना स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे आपका कंपेन आएगा। तो जो कंपेन आपने लिस्ट किया है वो यहाँ पे दिखने लगेगा। अब इस कंपेन के रिस्पेक्ट में आपका जो स्टैट्स है वो स्टैट्स आपको देखना है, तो जस्ट क्लिक ऑन दिस कंपेन।
उस कंपेन पे का जो स्टैट्स होगा वो आपको दिखाएगा कि कितना इंप्रेशन आया, कितना आपका कॉस्ट गया, कितना कन्वर्जन हुआ, या आपने जिस भी पैरामीटर पे सेट किया होगा वो सारा पैरामीटर्स आपको यहाँ पे दिखाएगा। तो दिस इज हाउ वी कैन यूज गूगल एड कंपेन।